गोरखपुर में का बा। गोरखपुर में 12 जनवरी और 13 जनवरी के गोरखपुर महोत्सव बा और गोरखपुर महोत्सव में ए बेरी सबसे ज़्यादा अगर पार्टिसिपेंट के अगर लोकेशन देखल जाए तो सब लोग ज़्यादातर लोग गोरखपुर के ही बा। हमारे साथी एक बार फिर हो गोरखपुर के दूठो शान आन बान शान अनुपम मुखर्जी और प्रतिमा योगी बाड़िन इनसे बातचीत हुई। हालांकि प्रतिमा योगी ज़्यादातर मुंबई में रहेलिन और अनुपम मुखर्जी भी इस मतलब कि रहते तो होम टाउन तो इनका गोरखपुर में ही है, लेकिन आजकल ये भी बाहर ही रहते हैं। तो मेरी भोजपुरी आप लोगों को समझ में आ रही है ना? इट्स ओके, बिल्कुल बिल्कुल समझ। तो होम टाउन है तो जरूर समझ में आएगा। तो गोरखपुर महोत्सव होने वाला है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं बार बार गोरखपुर महोत्सव को कवर कर रहा हूँ और जैसे ही मुझे ये पता चल रहा है कि ये बंदा गोरखपुर का है और गोरखपुर महोत्सव में पार्टिसिपेट करने वाला है, तो हम लोग तुरंत वहाँ पे पहुँच रहे हैं और लगातार आप देख रहे होंगे इनसाइड भारत टीवी पे लगातार ये कवरेज चल रही है। अनुपम भाई, पहला सवाल आपसे, गोरखपुर महोत्सव को लेकर कितना ज़्यादा एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इतने सालों के बाद यहाँ पे मौका मिला और एज अ गोरखपुर एज अ लोक आर्टिस्ट यहाँ पे मौका मिलना ही बहुत बड़ी बात है। और सेम सवाल आपसे भी है प्रतिमा। मैं लास्ट टाइम मैंने गोरखपुर महोत्सव में परफॉर्म किया था अपने गुरुजी सुरेश वाडेकर जी के साथ, लेकिन इस साल मुझे अकेले परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर महोत्सव की बात हो रही है। प्रतिमा योगी के बारे में अगर मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा महोत्सव हो जहां पे आपने परफॉर्म नहीं किया है, राइट? जी। और इन्होंने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा लिया है। थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या है वो सीन। क्योंकि आज ही मैं जब आ रहा था तो मतलब मेरी रिसर्च टीम मुझे बताई कि इनका नाम दर्ज है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी में हम पता नहीं कर पाए कि हाँ एक्चुअली वो है क्या। जी, मैं आपको बताती हूँ। गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ है। उसमें 1046 म्यूजिशियंस आए थे, जिसमें से मैं एज अ सिंगर वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था और वो प्रीतम सर के एक ग्रुप ने अरेंज करवाया था और वो एक प्राइम अमेज़ॉन पे एक वेब सीरीज़ थी, उसका गाना था वो, तो वो हमने परफॉर्म किया था। सबने 1046 लोगों ने साथ में किया था। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अनुपम के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि दूरदर्शन में अंताक्षरी का जो एक प्रोग्राम आ रहा था उसके सेंसेशन रहे, शायद फर्स्ट रनर रहे। और अनुपम गोरखपुर के हैं, ये मेरे लिए और इनसाइड भारत टीवी के लिए और पूरे गोरखपुर वासियों के लिए बड़ी बात है। अनुपम, किस तरह से कल क्या नया होने वाला है? कल आप सभी को एक अलग ही अट्रैक्शन मिलेगा जो कि बॉलीवुड, सूफ़ी और बहुत तरह से जितने भी जेनर होते हैं बॉलीवुड म्यूज़िक में, तो वो आप सबको देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब उसका एंजॉय लें और आएँ कल। मुझे एक बात की दिक्कत हो रही है कि मेरे साथ दो ऐसे कलाकार हैं, मुझे शायद अलग अलग ये इंटरव्यू करना चाहिए था। अब मुझे एहसास हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा लूज़ पड़ जा रहा हूँ। तो प्रतिमा, कल आप किस तरह से, मतलब कि क्या तैयारी है, किस तरह से आप उसको देख रही हैं? मैं पहली बात तो गोरखपुर है तो फोक तो होना चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत फोक रखे हैं। और जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना, मेरे साथ कुछ बच्चे परफॉर्म करेंगे, तो मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरी पहली ऐसी परफॉर्मेंस होगी जिसमें मेरे साथ बच्चे परफॉर्म करने वाले हैं। तो लाइक मतलब बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी जल्दी ड्रेसअप करो और जल्दी जल्दी स्टेज पे पहुँचो। अनुपम भाई, परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो थोड़ा सा कुछ हो जाए। बिल्कुल। तो मैं, जैसे मेरे आइडल मैं मानता हूँ श्री सोनू जी को, तो उन्हीं का ही गाया हुआ गाना मैं गाऊंगा। एक मिनट रुकूंगा। मुझे नहीं पता था, चूँकि मैं थोड़ा सा सिंगिंग से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और इसके रूल रेगुलेशन मुझे नहीं पता। अभी थोड़ी देर पहले अनुपम भाई बता रहे थे कि सिंगिंग में, और मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारा जो पूर्वांचल है ना, पूर्वांचल जब गुरुओं की बात आती है तो उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका लगाव थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये जब नाम ले रहे थे, नाम बता रहे थे तो बार बार कान पकड़ रहे थे। तो मैं बिहाइंड इट क्या रीज़न है, मैं अनुपम भाई से पूछा और इन्होंने जब बताया तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, पूर्वांचल की जो शान है आगे बढ़ रहा है और शान के साथ साथ जो परंपरा है हमारी वो हम पकड़ के रखे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो अनुपम भाई शुरू कीजिए। नजरों से नजरें मिली तो जन्नत से महकी फिजाएं, हो लब ने जो लब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं,
ऐसी अपनी मोहब्बत मिल गई हर इबादत हम पे मेहरबा दो जहां शुक्रन ला वल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन ला वल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन ला वल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन ला वल्हम्दुलिल्लाह। वाह। मैं फिर से वही कहूँगा कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पे लग रहा था। अच्छा हाँ, दिल इधर ही रहता है। तो प्रतिमा जी आपसे भी मतलब रिक्वेस्ट है कि कोई भी गाना जो आप ज़रूर। आपके चैनल का नाम क्या है सर? इनसाइड भारत टीवी। हाँ, तो भारत से रिलेट करते हुए ये सॉन्ग जो मेरे दिल के बहुत करीब है। देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। क्या बात है। तो ये गोरखपुर की माटी है और ये गोरखपुर की माटी का दम है। मैं बार बार इस बात को, आप ये सोच रहे होंगे कि गोरखपुर की जब भी बात आती है तो विकास गोस्वामी थोड़ा सा मोही हो जाता है। क्यों? उसका रीज़न यही है कि बार बार जब पूर्वांचल का नाम आता है तो थोड़ा अलग दृष्टि से देखते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिए ना, और जितने भी टैलेंट मेरे प्लेटफॉर्म पे मेरे चैनल पे आ रहे हैं उनको देखिए, और इसको देखने के बाद आप कहीं से भी ये नहीं कह सकते हैं कि गोरखपुर में किसी भी तरह के टैलेंट की कमी है। अनुपम भाई, एक बहुत ही अहम सवाल, और ये सवाल मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे, मतलब कि कब आपको लगा कि सिंगिंग में आना चाहिए? शुरुआत मेरी हुई है 3.5 साल से। मैं जब 3.5 साल का था तो मेरी मम्मी खुद एक म्यूज़िक टीचर है। वाह। तो मेरी पहली शिक्षा मेरे घर से ही शुरू हुई है, और मेरी मम्मी मेरी स्कूल की भी टीचर थी म्यूज़िक में। तो मैं जहाँ से पढ़ा हूँ वहाँ से म्यूज़िक का एक कल्चर बिलोंग करता है, और एक बंगाली फैमिली से आते हुए तो हमारे में क्या है, म्यूज़िक खून में रहता है। तो वो चीज़ अभी भी जहन में है कि म्यूज़िक को ही आगे लेके चलना है। तो वो 3.5 साल से जो शुरुआत हुई है, मम्मी से शुरुआत हुई, फिर मेरे गुरुजी शरद मणि त्रिपाठी जी से शुरुआत हुई, फिर मैंने टी सीरीज़ ज्वाइन किया शिक्षित माथुर जी से, और अभी मैं करंटली बॉम्बे में श्री सुरेश वाडके जी से सीख रहा हूँ। तो अभी म्यूज़िक का करियर ऐसा है कि वो चलता रहता है जब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं। आकाश से हमारी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, उनके भी गुरु वही हैं, आपके भी और आपके भी। क्या बात है, ये तो सही है। तो अभी इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं एज ए प्लेबैक सिंगर भी देख रहा हूँ, और कुछ म्यूज़िक कंपोजिशन भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी देखा जाए कि आगे क्या। कैमरे के पीछे जो व्यक्ति खड़ा है वो बहुत अच्छा लिखता भी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपके लिए गाने भी लिखे, शायद एक दो उस ढंग के लिख जाएं कि आप परफॉर्म कर पाएँ। मैम, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मैं जब छोटी थी तो स्कूल कॉलेजेस में परफॉर्म करती थी, तो जो मेरे टीचर्स होते थे ना, वो मुझे माइक के बीच में रखते थे कि माइक के सामने प्रतिमा योगी रहेगी। तो मुझे लगता था कि मैं ही क्यों, इतने तो बच्चे हैं। तो वो जो इंटरेस्ट था ना, धीरे धीरे मेरा बढ़ता गया। उसके बाद फिर एक पूर्वांचल आइडल हुआ था यहाँ पे, उसमें मैं विनर रही। उसमें विनर होने के बाद जब सारे जजेस ने पापा से बोला कि ये बहुत अच्छा गाती है, इसकी आवाज़ एकदम अलग है, तब घर वालों ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। क्योंकि आपको पता है ना कि जब खानदान से कुछ अलग करो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है एक्चुअली। बट नाउ पापा भी मेरे पोस्ट शेयर करते हैं। क्या बात है। तो अभी मतलब कि क्या लग रहा है कि इन फ्यूचर अपने आप को कहाँ देख रही हैं? वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि थैंक यू। आप जहाँ देख रहे हैं ना, मैं उससे थोड़ा सा और ऊपर देख रही हूँ। तो ये थे गोरखपुर के दो शान, और लगातार हमारी जो कवरेज है गोरखपुर महोत्सव को लेकर वो जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा मतलब कि एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जाने से पहले अगर एक एक गाना हो जाए। लेडीज़ फर्स्ट। ओके। जगावे सारी रहना, जगावे सारी रहना, निगुड़े दो नैना, निगुड़े नैना चुराए चैना, जगाए सारी रहना। तालियां तो बनती हैं।
बहुत ही प्यारा गाया और अनुपम भाई यहाँ पे थोड़ा सा खेल गए, ये मतलब लेडीज़ फर्स्ट बोल के तब तक अपने दिमाग में गाना चूज़ कर लिया कि क्या गाना है। मैं गा रहा हूँ ए जिंदगी गले लगा ले। ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ए जिंदगी गले लगा ले, हाँ गले लगा ले, हो गले लगा ले। बाकी ये आवाज़ सुनने के बाद अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का परफॉर्म कल 12 तारीख को शाम को 6 बजे 4 बजे 4 बजे, और आपका अभी टाइम नहीं आया है लेकिन डीडी किसान जहाँ पे जिस शो में आप फर्स्ट रनर थे, उसी शो की प्रतिमा विजेता रही हैं। तो प्रतिमा बहुत बहुत बधाई, मुझे अभी अभी पता चला थोड़ी देर पहले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और गोरखपुर महोत्सव में जैसे आपको पता होगा कि आकाश सुरेश वाडकर जी के साथ परफॉर्म किए थे, प्रतिमा ने बताया कि इन्होंने भी परफॉर्म किया है, और साथ में अनुपम मुखर्जी ने भी परफॉर्म किया था। तो ये एक बड़ा मतलब कि इस बार इनके जो गुरुजी हैं वो नहीं होंगे, लेकिन ये फ्रंट पे आएंगे, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं यशवंत, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे थे।